प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रामायण के सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को व्यक्त करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य रामायण है। महर्षि वाल्मीकि भारत के विख्यात महाकाव्य रामायण के रचयिता थे। रामायण महर्षि का लिखा हुआ सबसे पहला काव्य है, जिसका प्रधान लक्ष्य एक आदर्श चरित्र और समाज के चित्रण के साथ साथ कर्मयोग और भक्तित्व ज्ञान का प्रतिपादन करना था। वस्तुतः रामायण आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि महाकाव्य माना जाता है। रामायण में निरूपित आर्य संस्कृति का विवेचन करने से पूर्व महर्षि वाल्मीकि का संक्षिप्त जीवन परिचय जानना जरूरी है। वाल्मीकि के संबंध में हमारे पास कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन महाभारत एवं पुराणों में उनके संबंध में अनेक आख्यायिकाएँ उपलब्ध होती हैं। चूँकि ये आख्यायिकाएँ काफ़ी उत्तरकालीन हैं, अतः अविश्वसनीय प्रतीत होती हैं। महाभारत एवं पुराणों में वाल्मीकि को भार्गव कहा गया है। महाभारत के रामोपाख्यान का रचयिता भी भार्गव बताया गया है। एक अन्य आख्यान के अनुसार वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु निरंतर किरातों के साथ रहने से चोरी डकैती में लग गए, जिससे उनका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। एक बार उन्होंने 7 मुनियों को देखा, जिन्हें लूट लेने के उद्देश्य से उन्हें रोक लिया। इस पर उन ऋषि मुनियों ने वाल्मीकि से कहा, जिन कुटुंबियों के लिए तुम नित्य पाप संचय करते हो, उनसे जाकर पूछ लो कि वे तुम्हारे इस पाप के सहभागी बनने के लिए तैयार हैं या नहीं। वाल्मीकि द्वारा कुटुंबियों को पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारा पाप तुम संभाल लो, हम तो केवल धन के ही भोगने वाले हैं। यह प्रत्युत्तर सुनते ही वाल्मीकि को वैराग्य उत्पन्न हो गया तथा उन ऋषि मुनियों की सलाह के अनुसार निरंतर मरा राम शब्द का उल्टा रूप शब्द का जप करना आरंभ किया। कई वर्षों तक निश्चल रहने के फलस्वरूप उनके शरीर पर वाल्मीकि बन गया। कुछ समय पश्चात ऋषियों ने उन्हें वाल्मीकि से बाहर निकलने का आदेश दिया और कहा कि वाल्मीकि में तपस्या करने के कारण तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, अतः आज से तुम वाल्मीकि नाम से सुविख्यात होंगे। पुराणों के अनुसार इससे पूर्व उनका नाम च्यवन था, लेकिन स्कंद पुराण में ऋषि बनने से पूर्व उनका नाम अग्निशर्मन दिया गया है। इस प्रकार अलग अलग जानकारियां हैं वो वाल्मीकि के संदर्भ में मिलती हैं। रामायण का रचना काल। रामायण के रचना काल के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि रामायण की रचना वेदों के बाद हुई, क्योंकि लिपि का ज्ञान उसी काल में हुआ है। एक आख्यान के अनुसार जिस प्रकार वाल्मीकि के पूर्व राम कथा मौखिक रूप से विद्यमान थी, उसी प्रकार दीर्घ काल तक वाल्मीकि रामायण भी मौखिक रूप से ही जीवित रही। इस काव्य की रचना के पश्चात लवकुश ने उसे कंठस्थ किया और वर्षों तक उसे गाते रहे, किंतु अंत में इस काव्य को लिपिबद्ध करने का कार्य भी स्वयं वाल्मीकि ने ही किया। यदि ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित राम ही दशरथी राम थे, तो दसम मंडल की रचना का काल 1500 ईसा पूर्व को ही रामायण का रचना काल स्वीकार किया जा सकता है, किंतु रामायण की भाषा वैदिक भाषा से भिन्न है। इस दृष्टि से यह वैदिक काल के बाद की रचना है। भाषा की दृष्टि से रामायण की संस्कृत भाषा उत्तर वैदिक काल के बाद की भाषा है, किंतु यह प्रसिद्धि विद्वान पाणिनि के पूर्व युग की भी नहीं है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वाल्मीकि अथवा वाल्मीकि रामायण का उल्लेख नहीं है, किंतु उसमें कैकेयी, कौशल्या, शूर्पणखा आदि राम कथा से संबंधित व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि पाणिनि के काल में यद्यपि राम कथा प्रचलित थी, फिर भी वाल्मीकि रामायण की रचना उस समय तक नहीं हुई थी। इससे विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व 500 या 600 वर्ष पूर्व के युग में हुई थी। रामायण में महाभारत की कथाओं का व पात्रों का कहीं उल्लेख नहीं है, न ही उसके रचयिता वेदव्यास का कहीं उल्लेख है। इसके विपरीत महाभारत में रामायण और वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त रामायण में भारत की जिन भौगोलिक सीमाओं, प्राकृतिक दृश्यों आदि का विवरण है, वह महाभारत में वर्णित इस प्रकार के विवेचन से सीमित है। इससे स्पष्ट है कि रामायण महाभारत से पहले
की रचना है। रामायण में गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म का वर्णन नहीं है और न बौद्धकालीन सांस्कृतिक दिग्दर्शन ही है। इसके विपरीत बौद्धों के दशरथ जातक में राम का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि इसकी रचना महात्मा बुद्ध के काल से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुकी थी। प्रसिद्ध विद्वान विस्टरनीतीज ने का मत है कि रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में लोकगीतों के आधार पर की थी। रामायण का वर्तमान रूप, जिसमें बाद में जोड़े हुए अंश भी सम्मिलित हैं, 2री शताब्दी ईस्वी तक बनकर तैयार हो चुका था। रामायण का वर्तमान स्वरूप। रामायण के वर्तमान स्वरूप में 24,000 श्लोक तथा 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। विद्वानों की मान्यता है कि संस्कृत के मूल रामायण में अयोध्याकांड से लेकर लंकाकांड तक केवल 5 कांड थे। बालकांड और उत्तरकांड उसके बाद में जोड़े गए हैं। बालकांड तथा उत्तरकांड की रचना शैली अन्य कांडों से भिन्न है तथा इन कांडों के बहुत से कथन अन्य 5 कांडों से मेल भी नहीं खाते। वाल्मीकि के 5 कांडों वाले मूल रामायण ग्रंथ में राम को युग का एक महापुरुष माना है और उसी रूप में उसका चरित्र चित्रण हुआ है। किंतु बालकांड तथा उत्तरकांड में राम को विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ये 2 कांड बाद के हैं। पाठ की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण के 4 प्रमाणिक संस्करण उपलब्ध हैं। उदीच्य पाठ, दक्षिणात्य पाठ, गौड़ीय पाठ, पश्चिमोत्तरीय पाठ। वर्तमान में रामायण 3 हैं। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस। इन तीनों की मूल कथा समान है, लेकिन कवियों ने तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक धारणाएं अपने अपने दृष्टिकोण से वर्णित की हैं। फलस्वरूप ग्रंथ के पात्रों के चरित्र चित्रण में परिवर्तन हो गया है। महर्षि वाल्मीकि के राम एक साधारण मानव है जिनमें मानवीय स्वभाव की दुर्बलताएं दृढ़ताएं हैं, किंतु तुलसी के राम सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान हैं। वे मोक्षदायक हैं और वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। रामायण की कथा। कौशल राज्य नरेश दशरथ अयोध्या में राज करते थे। उनके 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। राम का विवाह विदेह के राजा जनक की पुत्री के साथ सीता के साथ हुआ। वृद्धावस्था में दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य देकर संसार से निवृत्ति चाहते थे, लेकिन रानी कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे। प्रथम तो अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन सौंपना, द्वितीय राम को 14 वर्ष का वनवास। अतः राम ने अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनगमन किया। इधर भरत ने राजपद ग्रहण नहीं किया और राम को लाने वन गया, लेकिन राम वापस नहीं लौटे। तब भरत उनकी पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट आया। इसी बीच राम के वन गमन करते ही पुत्र शोक में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। अनेक कष्ट झेलते हुए राम, लक्ष्मण, सीता दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे और वहीं रहने लगे। वहाँ लंका का राजा रावण राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का अपहरण कर लंका ले गया। राम ने किष्किंधा के राजा सुग्रीव व उसके सेनानायक हनुमान एवं उनकी सेना की सहायता से रावण पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। राम, लक्ष्मण, सीता 14 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या आए, जहां राम का राज्याभिषेक किया गया। रावण के यहाँ रहने के कारण सीता की पवित्रता पर संदेह करते हुए लोग राजा राम की आलोचना करने लगे। अतः राम ने गर्भवती सीता का त्याग कर दिया। वन में सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहाँ उसके लव और कुश नामक 2 जुड़वां पुत्र उत्पन्न हुए। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण पाठ कंठस्थ कराया। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब लव और कुश अयोध्या पहुँचे और राम को रामायण का ज्ञान सुनाया। राम उनके ज्ञान से मंत्र मुग्ध हो गए। जब राम को पता चला कि ये दोनों ऋषि कुमार उन्हीं के पुत्र हैं, तब उन्होंने सीता को वापस बुलाया। वाल्मीकि सीता को लेकर अयोध्या पहुँचे, जहाँ वाल्मीकि के कहने पर सीता ने पतिव्रत की कसम खाकर भूमि में प्रवेश किया।